नमस्कार साथियों, दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपने पिछले बार मेरे वीडियो में देखा कि सिस ट्रांस कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये सारे देखा आपने। आज हम लोग पढ़ेंगे ईजेड कहाँ कहाँ होता है और ईजेड भी क्या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है। तो बॉन्ड तोड़ के दूसरे आइसोमर में जाना पड़ेगा तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होंगे। एटम का पोजीशन बदलेगा नहीं, स्पेस में अंतर होगा तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होगा। कॉन्फ़िगरेशनल तभी होता है जब बॉन्ड तोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो है एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म में ईजेड होते हैं। सिस ट्रांस तो हमने पढ़ ही लिया पहले वाले वीडियो में, तो इस वाले में हम देखेंगे ईजेड कहाँ होते हैं, सीन एंटी कहाँ होते हैं। ज़्यादा फोकस होगा ईजेड पे और सीन एंटी पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीन एंटी की तरफ। सीन एंटी होने के लिए क्या होता है कि एक एटम पे लोन पेयर तो होना चाहिए। लोन पेयर नहीं होगा ना, लोन पेयर कहाँ होता है, जैसे हमारे पास है अल्डिहाइड, ये देखिए अल्डिहाइड है कि नहीं, और यहाँ पे क्या लिया है, NH2 लिया है और इधर OH लिया है। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम रिएक्शन जब कराएंगे ना तो ये हट जाएगा, ये इसका वो हटेगा, इसका दो OH हट जाएगा, तो बनेगा क्या CH3 और CH डबल बॉन्ड N और इधर क्या OH बचेगा। ऐसे दो लोन पेयर होगा, है कि नहीं। एक लोन पेयर यहाँ भी होंगे। तो जो लोन पेयर है उसको एटम की तरह बिहेव करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस OH को जो हम ऊपर कर देते हैं, ऐसे कर भी तो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये जो लोन पेयर है ना उसको ऐसे कर देंगे। तो जहाँ लोन पेयर होगा वहीं ईजेड का कॉन्सेप्ट आएगा। E4 होता है इंटागेन, J4 होता है जुसामेन। जुसामेन होता है, जुसामेन में होता है बड़े ग्रुप जो होते हैं ना वो साथ में होते हैं, बिग ग्रुप्स आर टुगेदर। E4 होता है इंटागेन, इसका मतलब होता है अक्रॉस अपोजिट। बड़े ग्रुप अगर उल्टा रहेगा तो उसको E बोलेंगे, E फॉर इंटागेन, E मैंने अक्रॉस अपोजिट, और Z फॉर जुसामेन जिसका मतलब होता है साथ में। तो यहाँ देखिए कि जो लोन पेयर है और ये है OH एक दूसरे के एंटी में है ना, तो इसको बोलते हैं यहाँ एंटी ही बोलते हैं। और यहाँ ईजेड तो नहीं होगा, है ना। ये लोन पेयर वाला में क्या होता है, ए एंटी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सीन बोलते हैं। कब सीन बोलेंगे, जब इसी का क्या हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमने ईजेड डिस्कस करना बाकी है, हमने सीन एंटी पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, N हो जाएंगे, OH नीचे लेके आ जाइए और लोन पर ऊपर कर दीजिए। तब H और OH एक साथ में रहेगा ना तो इसको बोलेंगे सीन आइसोमर बोलेंगे और दूसरे वाले को एंटी बोल जाएंगे। समझ गए। तो यहाँ सीन एंटी मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हमने जो लिखा है टॉपिक ईजेड उसकी डिस्कस करेंगे। सिस ट्रांस जैसा ही है बट सिस ट्रांस हमेशा होगा, सिस ट्रांस में हमेशा ईजेड होगा ऐसा संभव नहीं है। यहाँ देखिए ये CH3 ऊपर है, नीचे H है, तो बड़े ग्रुप एक साथ में है कि नहीं, है ना। तो इसको सिस भी बोलते हैं, एक साथ में डबल बड़ा ग्रुप है इसलिए इसको जेड भी बोलते हैं। जेड फॉर्म में जो भी बड़ा ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल एक साइड में है उसको जेड फॉर्म बोलते हैं। सिस फॉर्म क्यों बोलते हैं, बड़े ग्रुप एक साथ में हैं तो स्टेरिक रिपल्सन देंगे, स्टेरिक रिपल्सन देंगे, स्टेरिक इफेक्ट देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे, तो ये मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेंगे और स्टेबल नहीं होंगे। तो CH3H स्टेबल और कौन सा होंगे, तो ये होंगे स्टेबल वाला, H ऊपर आ जाएंगे और नीचे CH3 हो जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्म हो गया। जो ट्रांसफॉर्म है वही यहाँ पे E फॉर्म भी है, क्यों, बड़े ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में है। तो ये मतलब होता है इंटागेन, इंटागेन मतलब एक क्रॉस अपोजिट। कौन वाला, बड़े ग्रुप जो होते हैं वो, जो ग्रुप बड़े हैं वो क्रॉस अपोजिट है तो क्या बोलते, E फॉर्म बोलते हैं। मैं समझता हूँ E फॉर्म थोड़ा समझ में आया, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सिस ट्रांस क्या हमेशा ईजेड हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ईजेड वहाँ होता है जहाँ चारों ग्रुप भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन सिस ट्रांस एटलीस्ट दो ग्रुप सेम होते हैं। अंतर आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए अंतर आने वाला में देखते हैं। यहाँ तो दोनों हो गया, सिस ट्रांस भी हो गया, ईजेड भी हो गया। अब ईजेड वहाँ देखते हैं जहाँ पे चारों ग्रुप ही डिफरेंट है, तो हमें बड़ा ग्रुप देखना पड़ेगा। H है, इधर CH3 है, इधर Cl है, इधर I है, समझे क्या। इसको Br कर लेते हैं, और क्या दिक्कत है। तो बड़े ग्रुप कहाँ है, एक साथ में है कि नहीं। एटॉमिक नंबर के आधार पे बड़ा ग्रुप कौन है, ये वाला है बड़ा ग्रुप, I है, इधर Br है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, Z फॉर्म बोलेंगे। जो भी बड़ा ग्रुप है एक साथ में है। अब इसको अपोजिट में भेजते हैं, I ऊपर कर देते हैं, H नीचे ले आते हैं और इधर Br रहने देते हैं, इधर CH3 रहने देते हैं। तो जो बड़े ग्रुप है Br और I है ना, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये बड़ा ग्रुप है। तो इनको हमने क्या किया कि नीचे एक क्रॉस में कर दिया, तो यहाँ E फॉर्म हो गया।
अब जरा बताइए, तो यहाँ सिस फॉर्म है क्या? नहीं है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म तो वहाँ होता है जहाँ दो ग्रुप CC डबल बॉन्ड के अलॉन्ग में सेम रहना चाहिए था, A और A सेम रहना चाहिए था, तब सिस ट्रांस होता। तो सिस ट्रांस कैन बी इजेड, लेकिन सारे इजेड सिस ट्रांस नहीं होंगे। यहाँ आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। और एक आपने सिन एंटी का भी देख लिया है ना, जहाँ लोन पे रहते हैं। तो इजेड वाला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, और यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ Br है। अब देखिए यहाँ तो Cl आ गया। अच्छा, तो बड़ा ग्रुप कौन है? ये वाला और ये वाला, है कि नहीं? इस कारण पे दोनों है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ दोनों बड़ा ग्रुप हो गया तो ये क्या हो गया? जेड फॉर्म हो गया। अब इसी को चेंज करते हैं, तब क्या हो जाएगा? Br रहने देते हैं, Cl भी रहने देते हैं, और CH2 CH3 कर देते हैं, और इधर H कर देते हैं। अब क्या हो गया? ये हो गया E फॉर्म। जो भी बड़ा ग्रुप था, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे के अपोजिट में है। एक कारण पे दोनों होते, थोड़ा देखा जाता है, ये दोनों के CC अलॉन्ग कर देखा जाता है। तो ये बात है। तो मैं समझता हूँ कि सिस ट्रांस भी समझ में आया, EZ भी समझ में आया, है ना। अब जो बाकी बचा रह गया, वो कौन सा बचा रह गया है? एक्सो और इंडो। एक्सो कहाँ होता है, इंडो कहाँ होता है कि नहीं? तो देखिए, सपोज बाईसाइक्लो कंपाउंड लेते हैं। ये है बाईसाइक्लो कंपाउंड। यहाँ पे COOH ऊपर की तरफ लिख देते हैं, और नीचे की तरफ H लिख देते हैं, और यहाँ जो कंपाउंड है यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे। ये वाला यहाँ है, तो डायरेक्शन कहाँ ऊपर है? इसको डायरेक्शन कितना ऊपर है? तो इसको बोलते हैं एक्सो फॉर्म। और बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये। बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर होता है, वो देखना पड़ता है, एकदम से समझ में नहीं आएगा, है ना। ये नीचे देखिए, नीचे की तरफ है, इसमें तो ऊपर ऊपर है ही, वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ इसका है, तो इसको बोलते हैं इंडो फॉर्म। तो हम समझते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। इंडो एक्सो, यहाँ पढ़ा आपने एक्सो और इंडो। कोई भी कंपाउंड यहाँ रखेंगे, यहाँ हटा के इसी में हम Cl कर देंगे भाई, यहाँ Cl कर देते हैं, यहाँ पे Cl कर देते हैं, तभी इंडो एक्सो हो गया, है कि नहीं। यहाँ Br कर देते हैं, और यहाँ भी Br कर देते हैं, तो ये भी क्या हो गया? इंडो एक्सो हो गया। एक एक्सो, दूसरा इंडो। बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पे हम CH2 CH3 कर देते हैं, CH2 CH3 कर दिए, और यहाँ भी CH2 CH3 कर दिए। मतलब देखना क्या है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये इंडो हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ है, इधर भी ऊपर की तरफ है, तो वो इंडो एक्सो हो जाएगा। एक्सो और इंडो यहाँ पे डिफरेंट करके देखा आपने। तो हम ये समझते हैं कि आपको अच्छे तरीके से कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो होते हैं हो गया होगा। इसी में और बाकी है ऑप्टिकल आइसोमर, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रस रियावत जाते सील पेपर निशान। गुरु गोविंद दोनों खड़े का को लागू पाए, हम बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ठीक है ना। तो गुरु और गोविंद दोनों हो तो गुरु को ही पहले प्रणाम करना चाहिए, और तब गोविंद को याद करना चाहिए। लेकिन गुरु कौन सच्चा? जो परमात्मा की बातें बताए। हम और आप गुरु नहीं हैं, हम गुरु आपके नहीं हो सकते। ये तो पढ़ाने के लिए आपके गुरु हैं, जो कि आपके अपने पैरों पे खड़े करने के लिए। लेकिन असली गुरु परमात्मा खुद ही होता है। तो एक गुरु माता पिता, दूसरा गुरु हम लोग, जो आपको आपके पैरों पे खड़ा किए, और तीसरा गुरु खुद परमात्मा होगा। आपके जीवन में कभी न कभी जरूर मिलेगा आपको पूर्ण परमात्मा की ज्ञान कराने के लिए। वो सच्चा गुरु हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब लग मिले न गुरु साचा, तब लग करो 10-12 पाचा। जब तक सच्चा गुरु न हो, आगे जीवन में गुरु ढूंढना बहुत ज़रूरी है। चलिए तय बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप आगे बढ़ते रहें, और हम यूं ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।